साथ में हूं अनुराग मुस्कान। आज की सबसे बड़ी खबर इनसाइड स्टोरी में सबसे पहले आसाराम आज कोर्ट में गिड़गिड़ाए। अपना दुखड़ा उन्होंने सुनाया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सेशन कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर तक जेल में रहने का हुक्म सुना दिया। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। आसाराम ने दिग्गज वकील राम जेठमलानी को जोधपुर बुलाया था। जेठमलानी ने 2.5 घंटे तक अपने तर्क रखे, लेकिन जज ने फैसला 18 सितंबर तक टाल दिया। कहा सरकारी वकील और पीड़िता के वकील की दलील सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। आसाराम इस नीले वज्रवाहन में जोधपुर कोर्ट लाए गए। पहले उनका सेवादार शिवा बाहर आया। कुछ देर बाद लाल टोपी पहने आसाराम नजर आए। दरवाजे से ही चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर संभलते संभलते वज्रवाहन की सीढ़ियों से उतरे। इस दौरान किसी भी पुलिस वाले ने आसाराम की मदद नहीं की। तो तरफ नजर दौड़ाई और फिर संभलते संभलते वज्रवाहन की सीढ़ियों से उतरे। इस दौरान किसी भी पुलिस वाले ने आसाराम की मदद नहीं की। फिर सीधा तन कर अपनी शर्मिंदगी को दरकिनार कर आसाराम आगे बढ़े। कोर्ट के बाहर लोगों ने हरिओम हरिओम कहकर आसाराम पर तंज भी किया। आसाराम कोर्ट के अंदर तो तन कर गए, लेकिन कुछ देर बाद बाहर निकले तो चेहरा लटका हुआ था, शरीर ढीला पड़ गया था। दरअसल जज साहब ने 14 दिन और जेल में काटने का आदेश दिया था। आज आसाराम अभियुक्त जो है उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जो कि अब उसकी अगली सुनवाई 30 तारीख तक रखी गई है। 30 तारीख को वापस उनको पेश होना पड़ेगा। वो केवल शिवा की भी अगली तारीख 30 तारीख रखी गई है, जो वापस सुनवाई होगी। बाकी जो एप्लीकेशन है उन पे भी आर्गुमेंट्स होना बाकी, अभी वो पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। अब सुनिए कोर्ट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बाहर आने के बाद आसाराम के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी। आज कोर्ट में आसाराम पहुंचे तो उनके वकील गायब थे। इससे आसाराम झल्ला गए। कुछ देर बाद शांत हुए और खुद ही अपना दुख दर्द जज साहब को सुनाना शुरू कर दिया। आसाराम ने कहा, जज साहब, जेल में नींद नहीं आती, सो नहीं पाता हूँ और दिमाग फटता रहता है। मेरे दिमाग की नस बहुत दुखती है, कुछ कीजिए, ऐसे तो जीना मुश्किल है। इस पर जवाब मिला, ये सब आप दूसरे जज साहब को बताइए, अभी सिर्फ आपकी जमानत की सुनवाई हो रही है। आसाराम निराश हो गए। बोलने को कुछ बचा नहीं था तो हाथ जोड़ लिए। उन्होंने पेन बताया है और ये जाहिर किया है कि साहब उनके पेन हो रहा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो वकील साहब हैं वो कोर्ट के सामने जाहिर कर देंगे। क्योंकि उनके वकील साहब अभी कोई कारणवश कोर्ट में नहीं थे तो थोड़ा सा वो मायूस हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को हाथ जोड़ा और कोर्ट ने जो साइन करवाए थे कि ये आपकी प्रेजेंस के साक्ष्य इस पे कीजिए। दरअसल आसाराम ने कोर्ट के सामने कई चीजों की मांग कर रखी है। गंगा जल, पूजा सामग्री, बाहर का खाना, गद्देदार बिस्तर और महिला वैद्य। इन सब पर आज सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा जोधपुर सेशन कोर्ट से नाउम्मीद और थके हारे आसाराम फिर से इस नीले वज्रवाहन में लाकर बिठा दिए गए। गिरफ्तारी से पहले जिस जेल को आसाराम बैकुंठ कहते थे, अब उसे ही नर्क कह रहे हैं। देवेंद्र सिंह के साथ ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। कभी जिस आसाराम के सामने यमराज गिड़गिड़ाया करते थे, आज वो जज के सामने खुद गिड़गिड़ा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर भी